देखिए ना, तो भूल जाओ कभी तुम अकाउंट में टॉप भी कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग यानी कि हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये बच्चे हैं क्योंकि इसको हल्के में ले लेते हैं, और यही रीजन होता है कि वो अपने एग्जाम में 5 से 10 नंबर कटवा देते हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहो इस वीडियो को, और ध्यान देना इसमें 8 केसेस होते हैं। जी हाँ, इसमें टोटल हम 8 केसेस पढ़ेंगे जो कि हमारे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग के बेसिस पे होता है, यानी कि मंथली होता है, क्वार्टरली होता है एंड हाफ ईयरली होता है। यानी कि हमारे 3 टॉपिक में 8 केसेस बना रखे हैं। अगर ये तुम नहीं पढ़े तो भाई साहब तुम टॉप नहीं करने वाले हो, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, वो सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे जो टॉपिक हमारे होते हैं वो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और वही इग्नोर की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो भाई साहब, मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं 6 से 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और अधिकतर बच्चों को मैं टॉप कराया हूं। आज कि अगर तुम ये मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लिए एंड नेक्स्ट टॉपर बैच को अच्छे से पढ़ लिए सीरियसली, हमारे सारे लेक्चर को तुम देख लिए, भाई टॉपर तुम ही बनोगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपर तुम ही बनोगे। बस सारी चीज को फॉलो करो, पढ़ना स्टार्ट करो, और आ जाओ हम टॉपिक पे चलते हैं। मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग की। ठीक है, तो देखो हमारी मंथली ड्राइंग में नॉर्मली 8 केसेस हैं। ठीक है, 8 केसेस हैं जो कि हम आज 10-15 मिनट में जितना भी केसेस हो पाएगा मैं कराने वाला हूं। ठीक है, आने वाले जितने भी वीडियो में 2 से 3 वीडियोस में मैं 8 केसेस कवर अप कर दूंगा विद क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के साथ करूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करने में कितना मैं तुमसे मांग रहा हूं यार, एक भी नहीं। ठीक है, तुम्हें सब्सक्राइब फ्री में करना है तो प्लीज कर दो, शेयर भी तुम कर सकते हो, वो भी फ्री है, बेल आइकन को दबा सकते हो, वो भी फ्री है, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कोई भी सजेशन है तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो मैं बात करूं आखिर में भैया इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग होता क्या है, क्योंकि आपने तो पहले 2-3 लेक्चर ले लिए ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, तो क्या अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ क्या? देखो भाई साहब, बात क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इट मीन्स चैप्टर नहीं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम बोर्ड एग्जाम में उसको इग्नोर कर देते हो, और जब भाई साहब आप इग्नोर कर देते हो ना, वहीं तुम्हारा नंबर कट जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो चलिए भैया बताइए इस टॉपिक में है क्या। देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। ठीक है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, और इस फर्म के अंदर, ठीक है, इस फर्म के अंदर भाई साहब, इस फर्म के अंदर ध्यान से सुनना, ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, हमारे 2 पार्टनर्स हैं। अच्छा भैया आप ये जरा बताइए ना कि सारे यूट्यूबर्स या जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे वो भर भर की पीपीटी लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना, जब तक तुम ऐसा मेरे साथ या टीचरों के साथ या एजुकेटर के साथ जिनसे भी तुम पढ़ रहे हो, वो साथ में लिख लिख के नहीं पढ़ा रहे ना, तो यानी भाई तुम एक तो तुम मूवी की तरह इंटरटेन कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, या तुम टाइम पास कर रहे हो, या 1% बच्चे में से हो जो टॉप अलग लेवल पे, तो वो तुम पढ़ लोगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि पीपीटी से बेटर है कि तुम्हें लिख लिख के समझाया जाए। अच्छा भैया ठीक है, तो चलिए लिख लिख के समझाइए, लेकिन आप भी मेरे साथ लिखिए। ठीक है, प्लीज यार तुम भी मेरे साथ लिखो, क्योंकि लिख लिख के समझोगे ना तो एक अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो देखो एक फर्म है, और इस फर्म के अंदर हमारे 2 यानी कि ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कर रहा है, ए अपने ही कैपिटल में से, यानी कि वो अपने ही फर्म में से, ये मान लो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तो ये मान लो 5 लाख रुपए भाई साहब दिए थे एज अ कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हर महीने और हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के स्टार्टिंग में ये कुछ पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि एवरी मंथ ये मान लो सपोज करो 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, और ये हर महीने निकाल रहे हैं, अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च तक। ठीक है, हर एक महीने निकाल रहे हैं, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में, हर एक महीने में निकाल रहे हैं। तो भैया इसमें बड़ी बात क्या है भाई साहब, मैं बता रहा हूं, बड़ी बात तो ये है, ठीक है, बड़ी बात तो ये है कि ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आ जाओ तुम टॉपिक पे, जब हर महीने निकालेंगे ना तो इन पे लग जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनको देना पड़ेगा एक इंटरेस्ट। ठीक है, और जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये एग्रीमेंट में, ठीक है, जब एग्रीमेंट होगा तो इसका इंटरेस्ट जो है वो तय किया जाएगा। इनको 5% देना है, 10% देना है, 8% देना है, या 12% देना है, इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, 10, 15, 20%। ठीक है, तो इस तरह के परसेंटेज में, ठीक है, आईओडी देना पड़ता है। अब आ जाओ तुम टॉपिक पे। ठीक है, तो व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आ जाओ मैं बताने क्या वाला हूं इस केस में। इसमें पहले तुम एवरेज पीरियड निकालते हैं, यानी कि एवरेज। अब एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, तो भैया बताइए ना फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूला में क्या होता है, लास्ट ड्राइंग फॉर्मूले में होता क्या है, टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले में होता क्या है, टाइम लेफ्ट
टाइम लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस कर दो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर टाइम, ठीक है, यहां पे ये तुम्हें प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, लास्ट ड्राइंग, फिर अपॉन में 2 होता है, ध्यान देना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यहां पे, ठीक है, आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा, आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो भैया इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, समझ में नहीं आया। अब देखो, जब तुम 1 अप्रैल को, मैंने बोला ना हर एक महीने में 1 तारीख को निकाला, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो हर महीने में ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो जब बिगिनिंग में निकाल रहा है तो अप्रैल से निकालेगा, तो अप्रैल हम पूरा मंथ लेंगे, मई पूरा मंथ लेंगे, जून पूरा मंथ लेंगे, यानी कि चलो ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हारे साथ, या मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं, ठीक है, देखो ये हमारा, ठीक है, ये मान लो 6 मंथ, यहां से 1 अप्रैल 2000 मान लो 25 है, ठीक है, और ये 3 महीने का डिवाइड कर लो, ये 3 महीना, ये 3 महीना, ठीक है, और ये तुम्हारे बीत गए, ठीक है, ये हमारा 31/3/2026 है, हमारा ईयर एंडिंग हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब आ जाओ, पहले क्या कर रहा है, अप्रैल को निकाला, मई को निकाला, फिर जून को निकाला, यानी कि 1 अप्रैल को निकाला तो हम 1 अप्रैल तो पूरा लेंगे, फिर मई तो पूरा लेंगे, फिर जून भी तो पूरा लेंगे, ठीक है, फिर आ जाओ जुलाई भी पूरा लेंगे, अगस्त भी पूरा लेंगे, सितंबर भी पूरा लेंगे, ठीक, अक्टूबर भी पूरा लेंगे, नवंबर भी पूरा लेंगे एंड दिसंबर भी पूरा लेंगे, ठीक है, फिर जैन भी पूरा लेंगे, फिर फेब भी पूरा लेंगे एंड मार्च तो लेंगे ही, यानी कि हमारे देखो ना कितना महीना बच रहा है, जल्दी बताओ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हम 12 मंथ का हम इंटरेस्ट, हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब मैंने फर्स्ट ड्राइंग निकाला, ठीक है, तो मेरे पास 12 महीने के इंटरेस्ट देने हैं, अच्छा जी, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आ जाओ टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, तो तुम खुद बताओ ना, जब हर महीने में 1 तारीख को तुम निकाल रहे थे तो तुम मार्च में भी तो निकालोगे, और जब भाई साहब मार्च में आप निकालोगे ना तो 1 मार्च को निकालोगे, और जब तुम 1 मार्च को निकालोगे, जब 1 मार्च को तुम यहां पे भाई विथड्रॉ करोगे ना, 1 मार्च को तुम विथड्रॉ करोगे, तो हमारा 1 मार्च को तुम विथड्रॉ किए 2026 को, तो 1 महीने, ओनली 1 महीने का ही तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा आईओडी, ठीक है, 1 महीने का, यानी कि हम 1 महीना ही लेंगे, फिर अपॉन में 2, फिर हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा हो गया 13/2, मैंने ये कट किया तो हो गया 6.5, यानी कि ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी, ये हमारा 12 मंथ बच रहा था, फिर तुम 1 अप्रैल को निकाले, सॉरी 1 मार्च को निकाले तो 1 और अपॉन 2 का है तो ये 2 लिख लिए, फिर हमने यहाँ पे 13 लिख लिया, फिर यहाँ पे तुमने 2 कर लिया, ठीक है, फिर इसको हमने कट किया तो 6.5 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो होगा 6.5, यही हमारा फाइनल एवरेज निकल गया, ठीक है। भाई देखो, मैं इतना बेसिक से मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी मैथ अगर कमजोर भी रही है 11 12 के पहले, ठीक है, और तुम इस टॉपिक को पहली बार समझ रहे हो, तो भाई इससे ज्यादा आसान कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान देना। हाँ, अगर तुम इस टॉपिक नहीं समझ में आता है, तुम इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, तुम इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा भाई, बहुत ईजी है। तो आशा करता हूं आप लोग को ये केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा, राइट, ओके ओके। अब आ जाओ हम सेकंड केस पे चलते हैं। तुम ये सारी चीजें मैं बताया हूं, उसको तुम उतार लेना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि भाई जब तक तुम मेरे साथ लिखोगे नहीं ना तुम्हें समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ईयरबड्स लगा लेना, ईयरबड्स, ईयरफोन, कुछ भी, ठीक है, और हमारी जो वीडियो होती है उसको तुम 1.25 पे देखा करो, 1.25x पे तुम देखा करो, या 1.5x पे देखा करो, ताकि थोड़ी सी टाइम भी बचे एंड हमारी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज भी बोलता हूँ, कभी स्लो बोलता हूँ, और कभी धीरे भी बोलता हूँ, कभी फास्ट भी बोलता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी आदत है। नहीं क्या बताओ, तुम्हें डांटना पड़ता है, तुम्हें ऐसा समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम एज अ ब्रदर हो यार, तुम्हें टॉप करने का ठेका मैं ले रखा हूँ, ठीक है, सॉरी टॉप कराने का ठेका मैं ले रखा हूँ, टॉप करने का ठेका तुम लो तो पहले, ठीक है, चलो अपन टॉप करेंगे यार, क्यों घबरा रहा है यार, मैं हूं ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब तो तुम्हें बात बताऊं तुम्हें, अगला केस नंबर 2, ये भी जानता है तू, ये भी मिलता जुलता है भाई ब्रदर, ये भी मिलता जुलता है, कैसे भाई बताओ ना। देखो, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, भैया कुछ बताइए, कुछ बताइए अलग। ओके, पहले तुम फार्मूला लिख लो। तो भैया आप हर समय फार्मूले में लिखा रहे हैं, कहाँ है भैया, अत्याचार कर रहे हैं आप तो चलो भाई मैं अत्याचार नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला तुमको लर्न कराना है ना भाई, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ बार बार। देखो
क्या है भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, अपॉन में 2। ध्यान देना, जितने भी केस हैं या कहीं भी तुम्हारा आईओडी यूज हो रहा है, एवरेज मेथड का हर एक जगह फॉर्मूला सेम होता है। ध्यान देना, हर एक जगह फॉर्मूला इसका सेम होता है, तो इस चीज का भी बाबू तुम ध्यान दे देना। ओके, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, अपॉन 2, ये हमारा होता है। अब आ जाओ, जो मैं तुम्हें केस बताया था ना फर्स्ट वाला, उसके यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, छोड़ा यार, सब इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फिर से बताऊँगा, डबल मेहनत, ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए मेहनत करोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, सेम 6 मंथ 3 मंथ, ये देखो डिवाइड जब करोगे ना तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, ठीक है, यानी कि चीज़ें समझ में आने लगती है। अब आ जाओ, मैंने 3 मंथ यहाँ डिवाइड कर दिया, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। अब आ जाओ, हमने 1 अप्रैल से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2025 से स्टार्ट हुआ और 31/3/2026 से हमारा एंड हो रहा है। ओके, सॉर्टेड। ओके, चलो अब क्या है, यहां से तुम स्टार्ट किए थे उस वाले में, क्यों? क्योंकि तुम 1 तारीख को, यानी कि तुम 1 तारीख को विथड्रॉ कर रहे थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भाई साहब बोल रहा है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो एंड ऑफ एवरी मंथ है। हाँ भैया, एंड ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या बोलता है, एंड ऑफ एवरी मंथ ये होता है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ मैं बता रहा हूं, एंड ऑफ एवरी मंथ कि हम 1 अप्रैल को नहीं निकाल रहे हैं, हम 30 अप्रैल को निकाल रहे हैं, हर महीने 30 अप्रैल को निकालना है। तो जब तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे ना, जब तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे तो हम 30 तारीख के बाद से करेंगे, और जब 30 तारीख के बाद से करेंगे तो हमारा मई आ जाएगा, तो हम मई से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि हमारा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम इन सबको 11 महीना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे, जब पहली बार मैं निकाला तो 11 मंथ आ गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब मैंने फर्स्ट पहली बार निकाला तो हमारे 11 महीने बच रहे, 11 मंथ। अब आखिरी बताइए भैया, तो आखिरी में तुम उस वाले केस में बिगिनिंग में 1 मार्च को निकाल रहे थे, लेकिन हम इसमें 30 मार्च को निकालना है, या मान लो 31 मार्च को निकालना है, ठीक है। जब 31 मार्च को निकालोगे तो कहां हमारा महीना बच रहा है, मुझे बताओ ना, महीने में नहीं बच रहा है भाई। तो जब नहीं बच रहा है तो हम 0 लिख देंगे, और 0 लिखेंगे तो हम 2 लिख देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा 5.5 आ जाएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करो मुझे फटाक से। कोई डाउट ही नहीं है भैया, कैसे डाउट हो सकता है, मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। डाउट आने नहीं दूंगा, डाउट आने नहीं दूंगा, पकड़ के खींचूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा तुम्हें। देखते हैं क्या डाउट तुम्हारी होती है, ठीक है। तो ये हमारी पॉइंट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। भैया थोड़ा आप बताइए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। भाई मैं बोलता नहीं हूँ, तो मैं अपना भाई मान के, ब्रदर मान के समझाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा, तो भैया इसी चीज़ को ना फॉर्मूला के नीचे पुट कर दीजिए। देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग, तो हमारा 11 आया था, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0/2, हमारे आ गए हैं कितना, 11/2 किए, हमारे आंसर आ जाएंगे 5.5, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने लगभग केस नंबर 2 भी देख लिया। ओके, तो हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। रीजन यही है कि मैं अभी स्टार्टिंग के फेज में हूं, इट मीन्स आपका नया नया 12th स्टार्ट हो रहा है, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप बोर हो जाओ, या एक बार में बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ा दूं, या तुम पढ़ लो, ठीक है, ताकि बोर हो जाओगे, इरिटेटिंग हो जाओगे, और तुम्हारी अकाउंट में इंटरेस्ट जगेगा नहीं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो में बना रहा हूँ, और नया नया मतलब छोटा टॉपिक दे रहा हूँ, और बोल सकते हो छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से तुमको समझ में आ भी पाए, और तुम नोट्स भी बना लो, और इरिटेटिंग भी ना लगे, ठीक है। तो भाई साहब, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, और हमसे और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, और इसके आने वाले सारी वीडियो को देखो, और सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे, ठीक है, और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा रहे, ठीक है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली पढ़ना है भैया,
कुछ बताइए मुझे आपसे पर्सनली, मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि फेस टू फेस डाउट क्लियर हो सके, फेस टू फेस सारी चीज़ें सही से सही गाइडेंस में हो सके। तो इसके लिए तुम्हारी स्क्रीन पे ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तुम उस कॉन्टैक्ट नंबर पे तुम फ़ोन करो, ठीक है। मैं पर्सनली तुमसे बात करूँगा, और बताओ, ठीक है, मैं पर्सनली तुमसे बात करूँगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करो। हाँ, अगर कोई डाउट वगैरह है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, किसी भी चीज़ को कोई तरह की प्रॉब्लम है, तुम कमेंट भी करो। तुम एक कमेंट करो ना, मैं 10 रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो तुम कमेंट तो करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुमको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। शाइनिंग ऑफ।